नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। मैंने कई बार देखा है कि कुंडली विश्लेषण कराते हैं, आते हैं मेरे पास कि आप कुंडली सर देख लीजिए, ये प्रॉब्लम है। तो कई बार कुंडली में प्रॉब्लम नज़र नहीं आता दशा भी ठीक चल रही होती है। और कुंडली में सरकारी का द, द, नौकरी का योग भी है, या शादी का योग भी है, या फिर बेबी का योग है, या और भी जो प्रश्न है उससे रिलेटेड वो योग हैं जो होना चाहिए। फेवरेबल टाइम चल रहा है, ट्रांजिट से भी फेवरेबल टाइम चल रहा है, महादशा से भी फेवरेबल टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है काम उनका। और या काम होता है तो होते होते अटक जाता है, मतलब 2 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, मतलब या बात होते होते शादी एकदम फाइनल नहीं हो पा रहा है, या होते होते टूट जा रही है, इस टाइप की बातें होती है। क्यों होता है ऐसा? क्या हमारे जीवन में सारी सिर्फ कुंडली ही कुंडली है और कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ कुंडली नहीं है, जीवन में कुंडली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुंडली के अलावा जिस शहर में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, सब जगह का एक वास्तु होता है। शहर का वास्तु तो आप बदल नहीं सकते। शहर बदल सकते हैं, शहर का वास्तु देश वास्तु नहीं बदल सकते। मोहल्ला बदल सकते हैं, मोहल्ले का वास्तु नहीं बदल सकते। घर बदल सकते हैं, लेकिन घर का वास्तु नहीं बदल सकते। तो फिर रह क्या गया? हमारे हाथ में क्या रह गया कि हम कोई उसका उपाय कर लें? तो मैं कई बार प्रश्न पूछ लेता हूं कि आप कौन से दिशा वाले घर में रहते हैं, और घर का थोड़ा डायग्राम भेजिए। क्योंकि आपको पता ही है, ये जनरल एक थंब रूल है कि घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पूजा घर होना चाहिए, साउथ ईस्ट कॉर्नर में भोजन का यानी किचन होना चाहिए। जितने भी बाथरूम है वो साउथ डायरेक्शन में होने चाहिए, जहां धूप आती रहे वहां धूप भी आवे। ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में नहीं होना चाहिए। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। स्टेयर केस नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। इसी तरह से वास्तु के कई नियम हैं, कई 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 नियम हैं। मतलब उसका तो एक अलग से शास्त्र ही है, वास्तु शास्त्र, उसको पढ़ना पड़ता है, तभी जाकर के आपको वो ज्ञान मिलेगा। लेकिन जब आप मुझे डायग्राम भेजोगे, कुंडली ठीक लग रही है, सब कुछ ठीक लग रहा है, तो 2 नंबर से क्यों रह जा रहे हो आप? या आपकी शादी क्यों बार बार लटक जा रही है, या आपको का काम जो है वो नहीं बन पा रहा है, या डिस्प्यूट में बार बार आप पड़ रहे हो, क्या कारण है? तो उस केस में जब डाउट क्लियर हो जाता है कि कुंडली से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मना जो है वो तो रेमेडी दे दिया, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वास्तु का हम डायग्राम मंगाते हैं। अब डायग्राम से पता लग जाता है कि कहाँ पर दोष है। अब दोष को निवारण करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका, वन ऑफ द बेस्ट तरीका, वही मैं आज बताने वाला हूं आपको। देखिए, ये 4.5 किलो का पिरामिड है, पीतल का, ओरिजिनल पीतल का, 4.5 किलो का। इसकी कीमत आज के दिन में 12-13 हजार रुपये से कम नहीं होगी, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही हो। अब इसमें देखिए 3 लेयर हैं। वन, सबसे बड़ा पिरामिड, मैं आपको सब दिखाता जाता हूं, देखिएगा। सबसे बड़ा पिरामिड, ऊपर में सबसे बड़ा पिरामिड। फिर इसके बाद दूसरा लेयर देखिए, इसमें 9 पिरामिड, बड़े वाले से नेचुरली छोटे होंगे ये 9 पिरामिड, हर रो में 3।
इसके बाद लास्ट में ये 81 पिरामिड, हर रो में 9, 81 पिरामिड। अब पिरामिड क्या होता है? यही होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यही होता है पिरामिड। इजिप्ट में पिरामिड है नेचुरल, जो बना हुआ है। यूरोप में ज्यादातर घर का जो ऊपर का जो शेप होता है वो इस टाइप का होता है शेप। यूरोप में, रशिया में, इंडिया में भी पहाड़ी इलाकों में आप देखोगे, सिक्किम में, वहाँ ऐसा देखोगे। लेकिन बाकी शहरों में तो फ्लैट रूफ वाला बनता है। ऐसा ऐसा अगर शेप है घर का ऊपर का, छत का, तो वो पिरामिड का शेप ले लिया उसने। इससे फायदा क्या होता है? अब देखिए, मुझे होल्ड करने में भी दिक्कत हो रही है। 4.5 किलो का है ये और एकदम सॉलिड है। ये एनर्जी कंजर्वेशन सेंटर है। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना घर का, उसको अट्रैक्ट कर करके ये अपने अंदर बंद कर देता है। और जहां आप रखोगे, जिस दिशा में इसको आप रखोगे पिरामिड को, ये उस दिशा का वास्तु दोष दूर कर देगा। एनर्जी कंजर्वेशन सेंटर है। जैसे आप मंदिर में भी जाओगे तो ऐसा करके होता है ना मंदिर का, जब भारत में तो सारे मंदिर का ऊपर का ऐसा ही होता है। वहां जाओगे अजीब सी शांति मिलती है आपको। क्यों? क्योंकि वहां पॉजिटिव एनर्जी एकदम कंजर्व है। कंजर्वेशन सेंटर मतलब समझे, वो एकत्रित कर लेता है पॉजिटिव एनर्जी को, वाइब्रेशंस को एकत्रित कर लेता है। तो वो तो हम घर में भी कर सकते हैं। अब घर में जैसे आपने फ्लैट लिया है या आपने ये लिया है कोई मकान लिया है, तो उसका तो फ्लैट रूफ होगा। वहां तो आप कंजर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फ्लैट का जो वो बना हुआ है, रूफ है इस टाइप का, पिरामिड शेप में तो बना हुआ नहीं है। लेकिन मंदिर में जाओगे डिफरेंट फीलिंग आएगा, घर में रहोगे डिफरेंट फीलिंग आएगा। ऐसा क्यों होता है? पिरामिड का ही वो इफेक्ट है वहां पे। तो हम क्या करेंगे? घर में वास्तु दोष पता लग गया कि घर में साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी है, नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर नहीं है, किचन है, या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट लगा दिया। टॉयलेट का तो खैर उसका उपाय बहुत मुश्किल है ठीक होना, उसको ठीक ही करना पड़ता है। साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम नहीं है, या इसी तरह के कोई भी वास्तु दोष हैं जो आपको पता लग गया। आपके ब्रह्म स्थान में, घर के ब्रह्म स्थान में बीम है या कोई पिलर है, तो समझ लीजिए छाती में एक धनुष गड़ा हुआ है, तो उस घर में सुख शांति कहाँ से आएगा? वो तो खून रिस रहा है वहां से, उस घर का जो शांति एकदम रिस रहा है वहां से। क्योंकि घर के सेंटर में एकदम खंबा है, ब्रह्म स्थान उसको बोलते हैं। ब्रह्म स्थान एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, और एकदम वहां पे कोई जगह एकदम कुछ नहीं, एम्प्टी होना चाहिए। तो पुराने जमाने में तो ये सब देखा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में सब फ्लैट व्लैट में ये सब पॉसिबल नहीं है। तो ये पिरामिड जो है, जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये आप खरीद लीजिए। अब देखिए, पहले खरीदने से पहले ये जान लीजिए कि ये 4.5 किलो का है तो बहुत महंगा है। लेना है पीतल का, इसको 1 किलो का भी मिलेगा, 2 किलो का भी मिलेगा, आधे किलो का भी मिलेगा, 250 ग्राम का भी मिलेगा, 100 ग्राम वाला भी मिलेगा। उसी तरह से रेट भी कमता जाएगा। तो आप बड़ा वाला लीजिए, ज़्यादा आपको लगता है अफोर्ड कर सकते हैं, बड़ा वाला ले लीजिए। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटा छोटा वाला लीजिए। लेकिन बड़ा लेने से क्या है कि एनर्जी जितना बड़ा रहेगा तो नेचुरली कंजर्व भी तो उतना ही करेगा, एकत्रित होगी ना पॉजिटिव एनर्जी। अब सपोजिंग मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि वाइफ हस्बैंड में बहुत झगड़ा होता है, तो इसको कहाँ पे उसको स्टेप रखेंगे? साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ का। तो घर में स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि मालिक जिसके खर्च से घर का खर्चा चलता है, खाना दाना पानी चलता है, वो साउथ वेस्ट में सोएगा। अगर उसका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है, तो ये वाला क्या कीजिए, जिसमें आपका बेडरूम है
उसके साउथ वेस्ट कॉर्नर में इस पिरामिड को किसी टेबल पे या किसी अलमीरा पर पूजा करके, जब भी लाइए तो पहले इसको शिव जी के सामने इसको रख कर करके पूजा करिए, इसको अभिमंत्रित कीजिए गंगा जल से और कच्चे दूध से। फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, अभिमंत्रित कर लीजिए, फिर उसको स्वच्छ पानी से धो करके, साउथ वेस्ट में रूम नहीं, में आपका मास्टर बेडरूम नहीं है तो जिस रूम में हस्बैंड वाइफ का कमरा है वहां के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसको रख दीजिए। आप घर में देखिएगा कलह का वातावरण कम होगा दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, और दूसरा है घर में स्टेबिलिटी आएगी। कलह कम होगा तो नेचुरली लक्ष्मी का निवास होने लगेगा, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये तो सब चीज रिलेटेड है ना, समझने का फेर है बस, और कुछ नहीं है। अब देखिए, खाना बनना चाहिए साउथ ईस्ट में, वहां का खाना और गृहिणी जो खाना बना रही है वो मुंह होना चाहिए ईस्ट में। अब वो जब खाना बना रही है दूसरे डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, तो उस घर में जो लोग रहें खाना उस घर का खाएंगे, मतलब हेल्थ में वो खाना खून में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि वो खाना उसको क्या बोलें, 100% वो कंजम्पशन लायक नहीं है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है क्योंकि वो शुद्ध जगह से नहीं बन के आ रहा है, अग्निकोण में नहीं बन रहा है, तो लोगों का पाचन खराब रहेगा, लोग खाना में टेस्ट नहीं आएगा, उनको पसंद नहीं आएगा खाना, बस खा लेंगे, जिंदा रहने के लिए खा लेंगे, तो हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, बीमारी रहेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, अब किचन जो दूसरे कॉर्नर में है, जिस भी कॉर्नर में है आपके घर में, उसके साउथ ईस्ट कॉर्नर में इस पिरामिड को रख देना है। तो वो किचन, अब देखिए 100% तो नहीं करता है, लेकिन अगर 60-70% भी ठीक कर दे तो काफी अच्छा रेमेडी है। और हम देखिए केवल सुनना नहीं चाहिए, करके देखना चाहिए कि मेरे को फायदा हुआ कि नहीं। मैं इसको मैं इस पिरामिड को ऐसे ही तो नहीं खरीदा हूं, जब मैंने खरीदा था तब 12,000 का था, अब आज पता नहीं 15,000 की 20,000 का है, जो भी हो। पीतल की मेटल्स की कीमत तो बढ़ती रहती है, तो उसके हिसाब से अब आज का तो अब मुझे फायदा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे अपने लाइफ में इसको, तब तक विश्वास भी नहीं होगा, ये वीडियो ही वीडियो रह जाएगा बस। विश्वास तो तभी होगा ना जब आप उसको यूज करेंगे। पहले तो पता करें कि कहाँ प्रॉब्लम है। अब नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि घर का, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, तो यानी कि घर में पैसे का आवागमन, कुबेर जी आपसे नाराज हैं, लक्ष्मी जी नाराज है, वहां इसको स्थापित कीजिए, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेबल होने लगेगा धीरे धीरे। अब ऐसा नहीं है कि आज रखें और कल से पैसा आना शुरू, ये कोई इंजेक्शन तो है नहीं। वो इंजेक्शन जो भी होता है वो टेम्पररी इलाज होता है, परमानेंट नहीं होता है। ये परमानेंट इलाज है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 साल लगता है, फिर धीरे 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 वो ठीक हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे पैसे की आगमन होने लगेगी, साउथ ईस्ट में रखेंगे घर का अच्छा खाना, शुद्ध खाना, बढ़िया खाना मिलने लगेगा, लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम, तो हेल्थ अगर ठीक होगा तो मेडिसिन में कितना पैसा बचाइएगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ढिमकाना नहीं होगा, तो आप सोचिए कितना छोटे से रेमेडी से कितना पैसा बचा लीजिएगा। साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो हस्बैंड वाइफ हमेशा खटपट खटपट खट करते रहेंगे। अब उससे क्या होगा कि घर में अशांति रहेगी, हस्बैंड का काम में तरक्की नहीं होगा, वाइफ हमेशा खटपट खटपट होती रहेगी, वो भी खुश नहीं रहेगी, तो लक्ष्मी जी भी नाराज रहेंगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, घर का बैलेंस बिगड़ा हुआ रहेगा। इसको लगा दीजिए जिस कमरे में वो हस्बैंड वाइफ का कमरा है, वहां साउथ वेस्ट में इसको रख दीजिए, वेस्ट डायरेक्शन में। अब जैसे कोई लड़की है, वो उसकी शादी नहीं हो रही है, तो सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि उसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसका कमरा डाल दीजिए, वायव्य कोण है, वो जल्दी से वायु बन करके घर से उसकी विदाई हो जाएगी। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो जिस कमरे में लड़की सोती है उसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इसको रख दीजिए।
देखिए काम करने लगेगा। ब्रह्म स्थान इम्बैलेंस है, वहां पिलर है या बीम है या कुछ इस टाइप का चीज है, वहां रख दीजिए। और जब भी रखना है जमीन पे नहीं रखना है, टेबल टॉप पे रखना है या अलमीरा वगैरह पे रखना है। आपका मान लीजिए कि जो मेन डोर है वहां से आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ होता है, बार बार निगेटिविटी इंटर करती है या इस टाइप की चीज होती है, तो आप क्या कीजिए, मेन डोर के साइड में एक अलमीरा जैसे शू रैक होता है ना, ये सब, उसके ऊपर शू रैक के ऊपर एक प्लेटफॉर्म भी होता है लकड़ी का, वहां रख दीजिए हमेशा परमानेंट। इस तरीके से पिरामिड घर में ये क्या करता है, एनर्जी कंजर्वेशन सेंटर है, एकत्रित करता है पॉजिटिव एनर्जी को, और फिर उसी पॉजिटिव एनर्जी को जब उस पिरामिड में एकत्रित कर लेता है तो धीरे 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 घर में उसको रेडिएट करता है। तो उससे क्या होता है ना, पॉजिटिविटी आती रहती है घर में। तो पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव घर में रहोगे, या पॉजिटिव, आप जैसे मंदिर में जाते हो तो पॉजिटिविटी लेके आते हो ना आप, फिर बाहर आते हो, फिर दुनिया से इधर उधर निगेटिव, फिर मंदिर जाते हैं, तो ये हम लोगों का चलता रहता है। तो आप घर में आ पाओगे, तो आप बाहर से आए निगेटिविटी लेके आए, जब घर में आए तो शांति सुख समृद्धि सब कुछ है, पॉजिटिव आप हो जाएंगे। फिर आप जब जाएंगे बाहर, तो बाहर मैंने बोला ना, शहर का वास्तु तो आप बदल नहीं सकते, इंडिया का वास्तु खराब है, नॉर्थ ईस्ट में हिमालय पहाड़ है, नॉर्थ ईस्ट में ऊंचाई नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट को भारी होना चाहिए, हमारे साउथ वेस्ट में तो सी ही सी है, इसीलिए कभी इंडिया पर कोई गुलामी हमें सहना पड़ता है, कभी आंतरिक टेररिज्म सहना पड़ता है, कभी लीडर यहाँ के ठीक ठाक नहीं है, सब जो भी बनता है वो भी चोरी कर ले लग जाता है, इस टाइप की चीजें जो है ना, नॉर्थ ईस्ट हमारा ठीक नहीं है। एक समय जब इंडिया को बिल्कुल बहुत बड़ा था तो नॉर्थ ईस्ट के बाहर भी था हमारा, तो वो नॉर्थ ईस्ट वहां पर खत्म नहीं होता था, नॉर्थ ईस्ट एकदम आगे जा करके एकदम प्लेन था, ओपन था, तब सोने की चिड़िया थी इंडिया। तो उसको फिर से कब्जा करो, पूरा वो जो चाइना जिसने जो हमें वो लिया हुआ है ना, कैप्चर किया हुआ है, वो भी अक्साई चीन जो बोलते हैं, उधर वाला पूरा एरिया, हिमालय पहाड़ के उधर वाला एरिया, वो सारा कैप्चर कर लो, देखो फिर से सोने की चिड़िया इंडिया बन जाएगी। तो जो चीज हम कर नहीं सकते, ये तो इंटरनेशनल नेशनल लेवल की बातें हैं, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपको। घर वाला तो आप ठीक करिए, अपने जीवन में तो सुखी और समृद्धि लाइए, और जो प्रॉब्लम है, केवल कुंडली कुंडली मत करिए, कुंडली में होते हैं, कुंडली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे मैं मना कर ही नहीं रहा हूं, लेकिन इसके अलावा वास्तु एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वास्तु का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पिरामिड, पीतल का पिरामिड 3 लेयर वाला जो मैंने दिखाया आपको। जो भारी है वो लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो छोटा छोटा लीजिए। और जहां जहां आपको जो ज्योतिष हैं, जो वास्तु वाले हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बताते हैं कि इस एरिया में आपका गड़बड़ है, वहां पिरामिड डालिए। पिरामिड के अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं वास्तु का, लेकिन ये वन ऑफ द टॉप उपाय है वास्तु का। इसीलिए मैं ये वीडियो आज बनाया हूँ कि लोगों को कम से कम ये जानकारी होए, और लोगों में ये ये नॉलेज आए, ये जागृति आए कि केवल हम कुंडली से अपनी जिंदगी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, केवल कुंडली से कर पाते तो यानी हम वास्तु वाले जो हैं कॉम्प्लायंट घर में रह रहे हैं, और अगर नहीं रह रहे हैं तो हम कुंडली ठीक करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वास्तु आपको गड़बड़ है, आपको घर का जरूर दिखाना चाहिए, घर का नक्शा एक वास्तु विशेषज्ञ से, मैं वास्तु देखता हूं, आप मुझसे भी दिखा सकते हैं, या जिससे आपको पसंद हो उससे आप दिखा सकते हैं। और ये रेमेडी बहुत काम करता है, मैं ये गारंटी करता हूं आपको, क्योंकि ये तो मैंने आपको दिखाया इसलिए कि आपको विश्वास हो जाए कि मैं यूज कर रहा हूं, मैं खुद ही यूज कर रहा हूं इसको, आज से नहीं कितने सालों से। तो आशा करता हूं ये वीडियो
एक जागृति के तौर पे और एक नॉलेज के तौर पर आप इसको ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करने का यही फायदा है कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है। मेन आइडिया ये है, सुख शांति पीस के साथ रहें, जो भी काम करें अच्छे से करें, कोई दिक्कत वाली काम नहीं हो, आराम से जिंदगी चले, सब लोग खुशी रहें। मरना तो सबको एक दिन है ही है, लेकिन मर मर के जीना ठीक नहीं है। जीना है तो जी के जियो, उसका ये आपको हेल्प करेगा, जी करके जीने में हेल्प करेगा। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो कृपया करके मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए जय श्री राम।